जज ने जब दुबई के रूलर की एक्स वाइफ से पूछा कि उनको दुबई के शाही महल में क्या क्या फैसिलिटीज दी जाती थी, तो जो जवाब उन्होंने भरे कोर्ट में दिया वो सुनकर सबके चेहरों का तो जैसे रंग ही उड़ गया। जी हाँ, आज की कहानी है 6 बीवियों और 26 बच्चों के वालिद दुबई के रूलर शेख राशिद बिन अल मखतूम की। तो चलें शुरू करते हैं। वो शख्स के जिसने अपने पूरे शहर को ऐशो आराम का अड्डा बना दिया हो, उसकी पर्सनल लाइफ कितनी ही इंटरेस्टिंग और शाहाना होगी, इसका अंदाजा लगाना शायद इतना भी मुश्किल नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुबई के किंग शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखतूम की। ये ना सिर्फ दुबई के बादशाह हैं बल्कि पूरे यूएई के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इनकी दौलत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर इनकी दौलत को 1000 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाए तो उसमें से सिर्फ एक हिस्सा पाकिस्तान का पूरा कर्ज उतारने के लिए काफी है। सीईओ वर्ल्ड मैगजीन और बिजनेस इनसाइडर की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक दुबई के रूलर तकरीबन 18 बिलियन डॉलर्स के मालिक हैं। ये तो है एक ऑफिशियल फिगर। कई एस्टिमेट के मुताबिक दुनिया भर में इनकी तमाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉपर्टीज और इन्वेस्टमेंट को अगर मिलाया जाए तो वो तकरीबन 50 बिलियन डॉलर्स को भी क्रॉस कर जाएंगी, जो कि तकरीबन 60,000 अरब रुपए बनते हैं। अब जाहिर है कि इतनी मोटी रकम जिसके पास होगी तो उसके खर्चे भी उसी लेवल के ही होंगे। अगर शेख मोहम्मद की कार कलेक्शन की बात की जाए तो इनके पास दुनिया की कई महंगी तरीन गाड़ियां मौजूद हैं, जिनमें फैंटम, रोल्स रॉयल, गोस्ट, बुगाटी और द न्यू डेविल 16 शामिल हैं। लेकिन अक्सर उनको मर्सिडीज G63 में ही देखा जाता है, जो शायद उनकी फेवरेट एसयूवी है। इनकी हर गाड़ी का नंबर दुबई 1 है, जो कि दुबई का VIP नंबर कहलाता है, और इसको दुबई के रूलर के अलावा कोई भी खरीद नहीं सकता। ईरानी की बात तो ये है कि सिर्फ इस नंबर की प्राइस ही उनकी तमाम गाड़ियों की प्राइस से ज्यादा है। जी हाँ, उनकी सबसे महंगी गाड़ी न्यू डेविल 16 की प्राइस 2.2 मिलियन डॉलर्स है, जबकि दुबई 1 नंबर की प्राइस कम से कम भी इस गाड़ी से 10 टाइम्स ज्यादा है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया गया है कि दुबई के एक अरबपति लड़के अबू सबा ने अपनी कार का नंबर दुबई 9 मिलियन डॉलर्स में परचेज किया था, जबकि उसकी गाड़ी की कीमत 1 मिलियन डॉलर थी। VIP नंबर की कीमत तब बढ़ती जाती है जैसे जैसे प्लेट का नंबर छोटा होता जाता है। अब अगर अबू सबा ने दुबई 5 नंबर 90 लाख डॉलर में खरीदा, यानी 70 करोड़ रुपए में परचेज किया, तो सोचें दुबई के रूलर की एक गाड़ी का नंबर दुबई 1 की प्राइस क्या होगी। गाड़ियों से हटकर अगर बात की जाए, शेख मोहम्मद बिन रशीद दुबई में ही वाक़ ज़बील पैलेस में रहते हैं। ये 150 एकड़ का आलीशान एरिया कई छोटे बड़े महल्लात से भरा हुआ है। इतना बड़ा एरिया और इसमें मौजूद कई महल्लात, इनको देखकर तो आपको यही लग रहा होगा कि शायद इनकी पूरी फैमिली यहीं रहती हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ज़बील पैलेस के बिल्कुल ऑपोजिट 100 एकर्स का एक और लश ग्रीन इनक्लोजर मौजूद है, जो सिर्फ इनके छोटे बेटे प्रिंस शेख हमदान बिन अल मखतूम के लिए बना हुआ है। बात अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। 6 शादियां करने वाले और 26 बच्चों के बाप अपनी फैमिली के लिए सिर्फ ये 2 महल्लात ही नहीं बनवाए, दुबई में ही 2 प्राइवेट आइलैंड्स शेख मोहम्मद बिन हमदान के पास मौजूद हैं, जिनमें से एक प्राइवेट आइलैंड पाम जुमेरा में है, जिस आइलैंड के अंदर 17 छोटे बीचेस मौजूद हैं, और उसमें शेख ने एक शानदार पैलेस भी बनाया हुआ है। जबकि दूसरा आइलैंड पाम जुमेरा के करीब है, जिसमें प्राइवेट बीच, 2 पैलेसेस और हरे भरे खूबसूरत गार्डन्स देखे जा सकते हैं। अगर मन हो कुछ और ज्यादा करने का तो दोनों आइलैंड्स पर प्राइवेट यॉट्स भी मौजूद हैं। सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि हर आइलैंड पर 4 से 5 यॉट्स पार्क की हुई देखी जा सकती है। इन सब यॉट्स के अलावा दुबई किंग के पास एक सुपर यॉट भी मौजूद है, जिसको ऑफिशियली तौर पर दुबई यॉट का नाम दिया गया है। 400 मिलियन डॉलर्स या फिर 3120 करोड़ रुपए में तैयार की जाने वाली ये अपने तर्ज की सबसे लग्जरी यॉट समझी जाती है। दुबई में इसको प्यार से फ्लोटिंग बुर्जुल अरब भी कहा जाता है। 531 फीट लंबी और 8 फ्लोर ऊंची इस यॉट में 50 शाहाना स्वीट्स मौजूद हैं। इसके साथ साथ एक डिस्को और एक स्विमिंग पूल भी मौजूद है। लेकिन इसकी सबसे खास बात यह है कि इसमें एक सबमरीन भी इंस्टॉल की गई है। जी हाँ, आपने सही सुना, समंदर की किसी भी एरिया में अगर मन हो पानी के अंदर की दुनिया देखने का तो ये काम इंतहाई आसानी से किया जा सकता है।
शेख मोहम्मद बिन रशीद की दौलत का जाल सिर्फ दुबई तक ही महदूद नहीं है। द गार्डियन की एक न्यूज़ के मुताबिक दुबई के रूलर की प्रॉपर्टीज लंदन और स्कॉटलैंड में भी मौजूद हैं। एस्टीमेट के मुताबिक पूरे ब्रिटेन में 1 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन दुबई के शेख की मलकियत है। एग्जैक्टली ये तो पता नहीं लगाया जा सका कि इनकी कितनी प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि ज्यादातर प्रॉपर्टीज इन्होंने थर्ड पार्टी कंपनीज के जरिए परचेज की हुई हैं और ये कंपनीज उन कंट्रीज में रजिस्टर्ड हैं जहां पर कंपनीज को किसी भी किस्म का टैक्स नहीं देना पड़ता। इनकी ब्रिटेन की ही प्रॉपर्टी में 63,000 एकड़ पर फैला हुआ ये कंट्री हाउस भी शामिल है, जिसमें 58 बेडरूम्स और 3 हेलीपैड्स भी मौजूद हैं। 2019 में उन्होंने इंग्लैंड की एक विलेज में एक प्रॉपर्टी 45 मिलियन पाउंड्स में खरीदी थी और इसको खरीदने का मकसद यहाँ घोड़ों का अस्तबल बनाना था, क्योंकि यहाँ से घोड़ों की रेस का एक बहुत ही फेमस ट्रैक सिर्फ चंद कदम ही दूर है। अब घोड़ों की बात निकली ही है तो जान ले कि दुबई के शेख को रेस के नस्ली घोड़ों का इतना शौक है कि दुनिया में जहाँ कहीं भी कोई अच्छा घोड़ा नीलाम हो रहा होता है तो वो मुंह मांगे पैसे देकर उसको खरीद लेते हैं। इसकी जीती जागती मिसाल ये घोड़ा है जिसको यर्लिंग कोड कहा जाता है। इसको हाल ही में दुबई के रूलर ने $4.3 मिलियन में खरीदा है, जो कि तकरीबन 120 करोड़ रुपए बनते हैं। वो खरीद कर शेख ने सबके चेहरों का रंग ही उड़ा दिया। इनको सिर्फ रेस में घोड़े दौड़ाने का ही शौक नहीं है, इन्होंने एक कंपनी भी बना रखी है जो दुनिया के बेहतरीन रेसिंग ट्रैक्स को ऑपरेट भी करती है और साथ ही रेस के नस्ली घोड़ों की ब्रीडिंग भी करवाती है। लेकिन ये कोई अकेला बिजनेस नहीं जो शेख के नाम पर हो। दुबई के लगभग सारे ही बिजनेस में कहीं ना कहीं आपको शेख का नाम जरूर नजर आ ही जाएगा। एमिरेट एयरलाइंस से लेकर रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनीज जैसे अरबों डॉलर बिजनेस का फायदा घूम फिर कर दुबई के रूलर के पास ही आता है। वैसे तो जब एमिरेट्स एयरलाइन ही इनकी अपनी है तो इनको किसी प्राइवेट प्लेन की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद भी शेख के पास दो फुली कस्टमाइज्ड बोइंग 747 मौजूद है। सिर्फ एक जहाज की कीमत $418 मिलियन है, जो कि तकरीबन 12,260 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन इस अमाउंट से ज्यादा तो उन्होंने अपनी एक्स वाइफ को डाइवोर्स सेटलमेंट में दिए थे। जी हाँ, शेख मोहम्मद बिन रशीद के शाहाना खर्च के चर्चे पूरी दुनिया में ही फेमस हैं, लेकिन इन खर्चों में मजीद इजाफा 2019 में हुआ जब इंटरनेशनल न्यूज हेडलाइंस में शेख का नाम आने लगा। जब शेख की सबसे छोटी बीवी प्रिंसेस हया ने यूके की एक कोर्ट में डिवोर्स सेटलमेंट के लिए शेख से 1 बिलियन पाउंड्स का दावा कर डाला। 2 साल तक केस चलने के बाद 2021 में अदालत ने दुबई के शेख के खिलाफ फैसला सुनाया और हुक्म दिया कि वो अपनी एक्स वाइफ हया को 550 मिलियन पाउंड्स डाइवोर्स सेटलमेंट की मद में अदा करेंगे। ये अमाउंट तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए बनती है। केस के दौरान प्रिंसेस हया ने कोर्ट को बताया था कि जब वो दुबई में रहती थी तो उनके पास लिमिटलेस पैसों का एक्सेस होता था, यानी वो जो चाहे खरीद सकती थी, जहां चाहे पैसे लुटा सकती थी। उन्होंने कोर्ट को मजीद ये भी बताया कि सिर्फ उनके पास 15 से 20 लग्जरी मैंशंस, एक सुपर यॉट, कई प्राइवेट जेट्स होते थे। इन सब चीजों के साथ साथ प्रिंसेस हया को पैलेस का खर्च चलाने के लिए हर साल $100 मिलियन से भी ज्यादा और सिर्फ शॉपिंग वगैरह के लिए $11 मिलियन मिलते थे, यानी सिर्फ शॉपिंग के लिए 85 करोड़ रुपए, और वो भी सिर्फ एक बीवी के।